बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल अब्बास और आप देख रहे हैं एडी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़ के बारे में बात करेंगे कि वायरिंग के दौरान कौन कौन सा मटेरियल ज़रूरत पड़ता है, इनके नाम क्या होते हैं, मार्केट के अंदर ये कौन कौन से साइज़ में दस्तयाब होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से सारी बातें बताऊँगा, तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को दबा दें। इलेक्ट्रिकल वायरिंग से मुतल्लिक़ कई वीडियोस आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो चलते हैं और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फिटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले मटेरियल के नाम के बारे में मालूमात होना ज़रूरी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको कुछ अक़साम का मटेरियल नज़र आ रहा है जो कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाइप की। मार्केट के अंदर ये पाइप दो क्वालिटी में दस्तयाब होता है, ए क्वालिटी होती है और एक बी क्वालिटी होती है। तो सबसे पहले हम ए क्वालिटी की बात करते हैं। दोस्तों, ये जो पाइप है ये दो साइज़ में अवेलेबल है। एक 1.25 इंच का साइज़ होता है जबकि 1 इंच का साइज़ होता है। लंडर के अंदर अमूमन ये पाइप इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये इसकी क्वालिटी इस पाइप के हिसाब से काफ़ी अच्छी होती है। तो इसलिए लंडर के अंदर हम इस पाइप का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कंक्रीट और रेडी का काफ़ी वज़न होता है। तो अगर हल्की क्वालिटी का पाइप उसके अंदर इस्तेमाल किया जाए तो पाइप वज़न की वजह से पिचक जाता है। तो वायरिंग के दौरान हमें काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। 8 से 10 तारें अगर गुजारनी हो तो इसमें 1.25 इंच का पाइप इस्तेमाल करते हैं। अगर 10 से ज़्यादा तारें हों तो 1 इंच का पाइप इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि साइज़ में बड़ा होने की वजह से ज़्यादा तारें बआसानी इसमें से गुजर जाती हैं। बी क्वालिटी की बात की जाए तो इसको हाइडेंसी पाइप कहते हैं। इसकी क्वालिटी हल्की होती है और कीमत में भी सस्ता होता है। चूँकि दीवार में इसके ऊपर वज़न नहीं पड़ता तो इसलिए इसकी क्वालिटी को हल्का रखा जाता है। इसमें लचक काफ़ी ज़्यादा होती है और बआसानी मोड़ा जा सकता है। ये मार्केट में दो साइज़ में दस्तयाब होता है, 1.25 इंच और 1 इंच। कम तारें गुजारने के लिए 1.25 इंच का पाइप इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा तारें गुजारनी हो तो 1 इंच का पाइप इस्तेमाल करते हैं। इनको जॉइंट बॉक्स कहा जाता है। ये पाइप के हिसाब से दो साइज़ में दस्तयाब होते हैं। जहाँ पे 1.25 इंच का पाइप इस्तेमाल होता है वहाँ पे 1.25 इंच का जॉइंट बॉक्स इस्तेमाल करते हैं और 1 इंच पाइप के साथ 1 इंच जॉइंट बॉक्स इस्तेमाल करते हैं। जॉइंट बॉक्स को लगाने के दो मकसद होते हैं। पहला मकसद तारों के जितने जोड़ होते हैं वो इसी जॉइंट बॉक्स के अंदर लगाए जाते हैं ताकि अगर वायरिंग के अंदर अगर कोई मसला बन जाए तो बआसानी जोड़ों को इसके अंदर से चेक किया जा सके। दूसरा इसको लगाने का मकसद वो ये होता है कि दीवारों के ऊपर जो भी बल्ब वगैरह के कनेक्शन दिए जाते हैं वहाँ पे यही जॉइंट बॉक्स इस्तेमाल होता है। होल्डर के नीचे यही जॉइंट बॉक्स लगा होता है, इसके ऊपर फिर होल्डर की फ़िटिंग कर दी जाती है। और जो ये दो पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं इनमें स्क्रू टाइट कर दिए जाते हैं और होल्डर दीवार के साथ लगा दिया जाता है। इसके बाद अब बारी आती है इन साकट की। इनको पाइप साकट कहा जाता है। जहाँ पे पाइप की लेंथ को बढ़ाना हो वहाँ पे ये साकट का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी दोनों पाइप के साइज़ के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल होती है। जहाँ पे पाइप वगैरह को मोड़ने की ज़रूरत पड़ जाए वहाँ पे हम इस पाइप बैंड का इस्तेमाल करते हैं। यह भी पाइप के हिसाब से मार्केट के अंदर दोनों साइज़ में दस्तयाब होता है, 1.25 इंच और 1 इंच में। अब आखिर में बारी आती है स्विच बोर्ड की। इसको कंसील्ड बॉक्स कहा जाता है जो कि साइज़ में 6x3 होता है। 3 इंच इसकी चौड़ाई होती है और 6 इंच इसकी लंबाई होती है। ये भी दो साइज़ में अवेलेबल होता है। छोटा जो बॉक्स है वो 3x3 का है जहाँ पे छोटे स्विच बोर्ड लगा दिए जाते हैं और बड़े के ऊपर बड़ा स्विच बोर्ड लगा दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी वीडियो में आपको इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़ के नाम के बारे में काफ़ी मालूमात मिल गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।